स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? चलो बेटा, आज हम क्या करेंगे? आज हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे। फिर से आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल बहुत कराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल ही बहुत ज़्यादा हैं, तो हम वही करेंगे ज़्यादातर, राइट। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ मैनी 176 ओहम रजिस्टर, हाउ मैनी 176 ओहम resistors, how many 176 ohm resistors in parallel, P-A-R-A-L-L-E-R, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry, are required to carry 5 ampere in 220 मतलब 220 वोल्ट लाइन। ये क्वेश्चन है, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere in 220 वोल्ट लाइन? ठीक है, उन्होंने क्या दिया हुआ है पहले आप ध्यान से देखो। हमें करंट दिया हुआ है, सोल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो हमें उन्होंने करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हमें क्या दिया हुआ? उन्होंने करंट दिया हुआ है, राइट। 5 एम्पियर उन्होंने करंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको? V जो है वो 220 वोल्ट दी। जिस सर्किट में ये 176 ओहम रजिस्टर्स लगे हैं, राइट, जिस सर्किट में ये लगे हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर उन्होंने कितना दिया हुआ? 176 ओम। मतलब R जो है रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर 176 ओम। तो 176 ओम के हम कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएं ताकि हमारे सर्किट में करंट कितना आ जाए? 5 एम्पियर आ जाए। यही क्वेश्चन था। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन, राइट। तो ये तो इंटरनल जो हमारे पास एक सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट, अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस, ये तो हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, बट अगर करंट इतना है, वोल्टेज इतनी है, तो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट कितना होगा? रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट। भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इससे मत कंफ्यूज होना। ये है R, ये R क्या है? मान लो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं, ये सारे के सारे पैरेलल में लगे हैं बेटा। ऐसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, राइट। लेकिन इन सभी में करंट कितना जा रहा है? I जा। सभी का अगर हम करंट देखें, कितना करंट जा रहा है? I, जब हमने यहाँ पर 220 वोल्ट लाइन, राइट। और ये हर रेजिस्टेंस जो है ये 176 ओम का है, ये भी 176 ओम का है, ये भी 176 ओम का है, ये भी 176 ओम का है। कितने रेजिस्टेंस हम लगाएं कि हमारे पास करंट जो वो 5 एम्पीयर आ जाए? दिस इज द क्वेश्चन। 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएं कि हमारे पास करंट 5 एम्पीयर आ जाए? हमें पता है करंट 5 एम्पीयर, वोल्टेज इतनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये सभी पैरेलल में जब हम ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा वो तो हमें पता चल जाएगा, कि हमें पता है करंट कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट R कितना होगा? आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I किसके बराबर होगा? अगर V ओहम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो व्हाट इज V? V इज 220 वोल्ट। व्हाट इज I? दैट इज 5। तो कितना बना? 44 ओम। मतलब हमें नहीं पता कितने रेजिस्टेंस है, लेकिन हम सभी रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में रखेंगे तो हमारे पास कितना टोटल रेजिस्टेंस आएगा? 44 ओम आएगा। ये तो हमें पता चल गया कि नहीं, कि अगर हम सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 44 ओम आएगा। और रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ
ईच रजिस्टर दैट इज आर कितना है 176 ओम, राइट, क्लियर है। रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर जो है वो हमारे पास कितना है 176 ओम, यही है, राइट। तो जब हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच ओम हमारे पास 176 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना उनका आर है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, नंबर निकालना है। सपोज करो ये n रजिस्टर है, दे आर इन पैरेलल। अगर हमारे पास n रजिस्टर हैं पैरेलल में है, ये तो नोट कर लेना आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, डन। अब हमारे पास क्या है, अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ध्यान से सुनना, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल किसके बराबर आएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ये आर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेम है ये, अब टू सो ऑन कितने हैं n/r। हमने ये बोला कि हमारे पास n रजिस्टर है, तो 1/r भी किसके बराबर आया n/r। सो दिस इंप्लाइज rp रेजिस्टेंस पैरेलल, ये किसके बराबर आ गया r/n। लेकिन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये भी रेजिस्टेंस इन पैरेलल ही है जो हमने निकाला। ये इक्वेशन 2 रख लो, इस इक्वेशन को हम रख लो 1, दोनों को कंपेयर कर लो, क्योंकि ये भी पैरेलल में ही है, क्योंकि हमें टोटल करंट पता है, टोटल वोल्टेज पता है, राइट। ये कितना टोटल रेजिस्टेंस है वो तो हमने पहले ही निकाल लिया V और I से। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, हमने ये जूम किया सारे रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है, कि कहाँ तक सपोज करो n रेजिस्टर है, तो टोटल कितना बना n/r, तो rp किसके बराबर हुआ, उल्टा कर देते हैं r/n। इतनी बात क्लियर हुई, तो समझ आई। बस अब क्या, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो आप, कंपेयर कर दो, दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो, यू विल गेट आंसर। ओके, क्लियर है, समझ आई। तो ये 1/r है, हमारे पास स्मॉल r रखा हुआ, तो हम यहाँ पर स्मॉल r लेंगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्मॉल r कर रहे हैं हम, तो हमने स्मॉल r रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल r, राइट। तो स्मॉल r है कितना 176, हम दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, देखो ये है rp 44 ओम, यहाँ पर लिख रहा हूँ rp 44 ओम है। r कितना है बेटा, व्हाट इज r 176 ओम, n की वैल्यू निकालो। सो व्हाट इज n 176/44, निकाल लो कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4 × 4 4 4, n इज इक्वल टू 4। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 176 ओम के अगर हमने पहले ही चार्ज लगाए हुए ना 1 2 3 4, 176 ओम के अगर हम 4 रजिस्टर लगाएं, तो हमारे पास जो करंट होगा वो कितना होगा, दैट इज 5 एम्पियर, और वोल्टेज हमारे पास कितने हैं 220 वोल्ट, तो वो कितने होंगे 4 होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपकी NCERT एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हमने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, कई बार ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन समझ लो पहले, जब आप क्वेश्चन समझ लोगे, उसने क्या बोला है कि हमारे पास 176 ओम के रजिस्टर है, हमने इनको पैरेलल में लगा दिया। अब कितने हैं हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जो टोटल सर्किट में करंट है वो 5 एम्पियर है, और हमने वोल्टेज जो है 220 वोल्ट लगाई, तो वहाँ से पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो तो हमें पता चल जाएगा। इतना तो हमारा दिमाग है ना कि टोटल रेजिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा। अब पैरेलल में है, पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस n/r, राइट, सारे रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हुआ r/n। तो इसका मतलब अगर हमारे पास n रेजिस्टर हैं तो r पैरेलल r/n हुआ। तो ये भी पैरेलल का है, जो हमने 44 निकाला वो भी इसमें, क्योंकि सर्किट का है, सर्किट में पैरेलल है। तो इन दोनों को बराबर कर दो, बराबर क्या कर दो, rp की वैल्यू 44 ओम हमने निकाली है, r की वैल्यू कितनी है 176 ओम, n की वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट 4 रजिस्टर। तो इसका मतलब अगर आप 4 रजिस्टर पैरेलल में लगाओगे तो आपके पास 5 एम्पियर करंट आएगा, अगर वो रेजिस्टेंस 176 ओम के हैं सारे के सारे। गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, ठीक है। एक बार सोचना है कि वो पूछ क्या रहा है, राइट, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, समझ आ गई, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं
इनको बिल्कुल बेटा ध्यान से सुना करो। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें करेंगे। इस चैप्टर में है ही न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में आते हैं, मोस्टली पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको टिपिकल एक और बताता हूँ क्वेश्चन। टिपिकल नहीं है, मतलब बच्चे बोलते हैं टिपिकल है, लेकिन टिपिकल तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। राइट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्रैम कर लेते हैं। आपने क्रैम नहीं करना है इसको, भी छोटा सा है ना, बच्चे ऐसे ही क्रैम कर लेते हैं, लेकिन क्रैम नहीं करना है आपने इसको। अब हमारे पास कहता है व्हेन टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 R2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान से सुनना इसको। When two resistors of resistance R1 R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm। जब ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनकी नेट रेजिस्टेंस जो आती है वो 3 ओम आती है। ध्यान से सुनना। When two resistors of resistance R1 and R2 they are connected in parallel, ऐसे कर लो। ये आप बोलते हो कि सर ने डिजाइन बना दिया, लो ये बस खुश। राइट, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उनका पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3 ओम आता है। अब कहता है कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यही रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका सीरीज में रेजिस्टेंस आता है 16 ओम। क्वेश्चन समझ आया कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एक बार +2 वालों को डाला, वो ऐसे ही कहते हैं सर ये कैसे हो सकता है, सर ऐसे नहीं हो सकता, हमें पता कैसे निकला। आप जब +2 हो गए धड़ल्ले से निकाल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, दो रेजिस्टेंस है, जब उनको पैरेलल में लगाते हैं 3 ओम रेजिस्टेंस आता है। उन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो 16 ओम आता है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 कितना है, R2 कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। When two resistors of resistance R1 and R2 they are connected in parallel, then resistance is 3 ohm, and when they are connected in series their total resistance is 16 ohm. Calculate the value of R1 and R2. प्रॉब्लम समझ आ गई, पता चल गया? पता चल गया तो इसका मतलब जब प्रॉब्लम समझ आ गई मतलब हाफ डन, क्लियर। अब ये सारा आपको पता है, इसको बैठा दूँ चलो, क्योंकि आपको बेसिक पता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हमें दिया उन्होंने 16 ओम और रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें दिया है 3 ओम। राइट, और हमने R1 और R2 की वैल्यू दिया। अब देखो इन पैरेलल, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होता है 1/RP, वो किसके बराबर होगा, 1/R1 + 1/R2। राइट, ऐसे बोल रहा हूँ। इसका एलसीएम ले लो, कितना बना, R1 R2, ऊपर कितना आ गया, R2 + R1। मतलब सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हो, R1 + R2/R1। दिस इज 1/RP। R1 R2 आगे पीछे लिख सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज RP जो है वो हमारे पास उल्टा हो जाएगा, R1 R2/R1 + R। ये हमारे पास RP आ गया। आगे कि नहीं RP में दिया कितना होता है, 3 ओम दिया होता है, यही है दिया हुआ RP। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये जो RP है हमने निकाला इतना, लेकिन है किसके बराबर है, ये 3 ओम के बराबर। दिस इज इक्वेशन 1, नोट करते रहना। अब इन सीरीज कैसे जुड़ते हैं, वो दोनों रेजिस्टेंस RS किसके बराबर होगा, R1 + R2।
बट ये दिया कितना हुआ हमें 16, ये दिया हुआ सीरीज में जब जुड़ते हैं वो 16 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमें गिवन है। सो दिस इज इक्वेशन। एक इक्वेशन 1 है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई 2 इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक में हमारे पास R1 प्लस R2 कितना है 16 है, एक में हमारे पास R3 कितना है 3। तो इस R1 प्लस R2 की जगह हम 16 ओम पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं ना? वेरी गुड, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास है फार्मूला, बाकी सारा भूल जाओ आपने, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये मैं सारा मिटा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना मैंने आपको। तो हमारे पास क्या आया, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ये किसके बराबर था 3 ओम के बराबर। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 60। सो R1 R2 प्लस R2 को 16 में पुट कर दिया, तो R1 R2 कितना बना 48। और ये तीसरी इक्वेशन बन गई बच्चा लोग, समझ आई? हमने R1 R2 कितना निकाल लिया 48, मतलब दो रजिस्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 48 आएगा, जब उसका सम करोगे तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा। समझ आई? वो क्लियर है, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास R1 R2 भी आ गया, R1 प्लस R2 भी आ गया, R1 प्लस, यहां से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे, राइट? यहां से आप R2 की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से देख लो, अगर हम R1 R2 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या हमारा आंसर निकलेगा? क्यों भाई? या हम एक ऐसा काम करते हैं, A प्लस बी, R1 प्लस R2 हमारे पास आ गया, राइट? R1 प्लस R2 हमारे पास आ गया। अगर मैं ऐसा लिखूं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एक फार्मूला बना के देखते हैं, अगर बन जाए R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, लिख सकते हैं ऐसा? देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ध्यान से देखना, लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलो लिख सकते हैं? देखते हैं कैसे। ये देखो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस 4R1 R2, तो ये क्या बन गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये कितना बना माइनस 2R1 R2। तो यही अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो कहने का मतलब क्या है कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनना इसको। अब आपने क्या किया, ये फार्मूला यूज करते हैं हम, क्योंकि R1 R2 की हमारे पास वैल्यू पता है, R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है, यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट? समझ आ गई सारी चीज़ें हमने क्या क्या किया? देखो हर एक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है, राइट? मैं आपको सिंपल, क्योंकि R1 माइनस R2 स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये R1 माइनस R2 का बराबर है, मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर को अगर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो हमारे पास अब सीरीज में आपको पता है, मैं सारी चीज़ें इधर लिख रहा हूँ कि हमें गिवन क्या है, R1 16 ओम, R2 3 ओम, सॉरी R पैरेलल और R सीरीज, ऐसा नहीं है, R सीरीज और R पैरेलल, इतना दिया हुआ, ठीक है? अब हमने क्या निकाला हुआ है, R1 प्लस R2 भी हमने निकाला हुआ है। जो हमारे पास R1 प्लस R2 आया वो कितना आया बेटा 16, यही आया। R1 R2 भी हमारे पास आ गया, कितना आ गया 48, ऐसे ही।
ये सारी जगह मैंने कर दी। अब मैंने ये फार्मूला बनाया, इसमें पुट कर देते। तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा? R1 प्लस इसके बराबर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना है? 16, इसका स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 कितना है? 48। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखना इसको। ये आपके पास वैल्यू आ गई। 60 इंटू 60 कितना होता है? करके देखो, कितना ही होता है? जल्दी बोलो। 256। ये कितना बना? 3, यही बना, राइट? माइनस कर, तो 256 में से 192 क्या कर दो आप? माइनस कर दो। कितना बना? ये 4, यहां पर कितना आया? दैट इज 15 माइनस 9, यही बने। और देख लो, मुझे नहीं आता ये, यही है 192। 4 + 2 6, 9 6 15 8 64 आ गया। ओके, आ गया 64। देख लो, अगर आपके पास ये 64 आ गया, अब मुझे नहीं पता, ये इतना ही आता है। 48 इंटू 4 192 होता है, ठीक है। और इसमें से तो हमारे पास R1 माइनस R2 ये किसके बराबर आ गया? 64। तो R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू 8, राइट? कौन सी इक्वेशन है? 4। और डन, सिंपल वे बताया मैंने आपको, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ये फार्मूला मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ। तो R1 माइनस R2 8 है। दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है R1 प्लस R2 16, एक बन गई R1 माइनस R2 8। इनको क्या कर दो आप? ऐड कर दो। जब ऐड करोगे ये बन गया 2R1 दैट इज इक्वल टू 24। सो दिस इंप्लाइज R1 जो आएगा वो 12 ओम आएगा। आ गया? वो समझ आई? देखो, सिंपल मेथड बताया मैंने आपको। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। R1 12 ओम, अगर R1 12 ओम आ रहा है तो R2 कितना आएगा? यहाँ 12 ओम पुट कर दो, कितना आएगा? बोलो, इसमें पुट कर दो। तो हमारे पास क्या बन गया? R1 प्लस R2 जो है वो 16 है। अगर हम R1 की वैल्यू 12 पुट कर देते हैं तो दिस इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। तो R2 आपके पास कितना आ गया बेटा? 4 ओम। R1 कितना आ गया? 12 ओम। जब आप इसको जोड़ोगे तो 16 आएगा, राइट? क्लियर है? माइनस करोगे तो इसका 8। सो ये मेथड है, राइट? आप बुक्स में करोगे, आप कोई रेफरेंस बुक में करेंगे, कोई कैसे करेंगे, कोई कैसे करेंगे। मैंने आपको एक सिंपल मेथड बता दिया, राइट? अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो उसका ये रेजिस्टेंस है, अगर हम उनको पैरेलल में रखेंगे तो इतना है, सीरीज में रखेंगे तो इतना है, तो उन वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। आपने कुछ नहीं करना, आपने बोलना सर ने एक फार्मूला बताया था R1 माइनस R2 R स्क्वायर R1 प्लस R2 4 आएगा। आपने पहले R1 प्लस R2 की वैल्यू निकल गई, वहाँ से आपको R1 R2 की वैल्यू आ गई, वो इस फार्मूले में पुट करनी है। सिंपल, यप, आपके पास R1 माइनस R2 आ जाएगा। R1 प्लस R2 के साथ उसको एडिशन करके आपने क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना। आपको एक एक चीज़ जब आप कॉपी के ऊपर लिखोगे, जैसे मैंने बताया वैसे आप लिखोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मिटा रहा हूँ, सारा मिटा रहा हूँ। आप एक एक चीज़ अगर कॉपी के ऊपर लिखोगे, जैसे आप एंड में इसको ख़त्म करोगे लिख के, फिर दोबारा उसको एक बार लिखोगे, पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, राइट? तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैंने दो क्वेश्चन आपको करवाए, ये दो क्वेश्चन वो हैं जो समझ नहीं आते हैं कि करना क्या है, निकालना कैसे है, राइट? तो मैंने आपको सिंपल वे जो है इसका बताया है, तो आपने इसको ध्यान से करना है।
राइट। ये 2 ही क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए, बाकी उसके बाद क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपने करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये फार्मूला कैसे आया, यहाँ तक हमने कैसे निकाला, ये थोड़ा लगता है कि थोड़ा टिपिकल, लेकिन बार बार अगर आप देखोगे आपको ये समझ आ जाए। ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय।